जब तक ये कार्यक्रम चलता है एक सूचना दे दूं कि आप सब मोबाइल तो लाते ही हैं आजकल, उसे ज़रूर शांत कर लो, नहीं तो आगे पीछे इधर उधर के जो बैठे हैं भक्त उनको थोड़ी परेशानी होती है, इसलिए निकाल के देख के साइलेंट मोड पर कर लें। हेलो जी। श्री सायण पुरुषाय नमः। हरे ओम मा इखेत वर्जेत वायावस्था देव भाहा साविता प्रार्पयातु श्रेष्ठतमा या कर्माणा आप्या यद्वामग्न्या इंद्रा या भागं प्रजावतीराणामेवा आयक्षमापस्तेन सद्रुवा अस्मिन् गौपतौ स्याता बह्वीर्जाजामा न पासून् पाहि वासोः पवित्रामा सिद्धियौ राशि पृथिव्यासि मातारिश्वान घर्म शिविश्वाधा आसि पारामेण धाम्ना दृग्हस्वामा वाते दज्यापातिर्वारेखि वासः पवित्रामासि साताधारम् वासः पवित्रामासि सहस्राधारम् देवस्तवा साविता पुनातु वासः पवित्रेण शतधारेण सुपवाका माधुक्षाः साविश्वायोः साविश्वाकर्मा साविश्वाधायाः इन्द्रस्य तवा भागं सौमे नातानचमि विष्णो हव्यग्ं रक्षा अग्ने व्रातापाते व्रातञ्चार्खियामि तच्छाके यन्तन्मे राध्यताम् इदामाहमानरेतात् सत्यामुपैमि हरिः ओम। ये आज इस साल की कथा का प्रथम दिन है और प्रथम दिन में श्रीमान झुंझुनवाला जी स्वामी जी से कथा प्रारंभ करने के लिए आग्रह करते हैं और कथा कहाँ से शुरू होगी क्या होगी वो थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। झुंझुनवाला जी से निवेदन है कि प्रारंभ करें।
भक्तवृंद, आज स्वामी जी के प्रवचन का 20वां साल है। इसमें हम सब स्वामी जी के प्रति बहुत कृतज्ञ हैं कि जन्माष्टमी के समय आप समय निकाल के यहाँ आते हैं। खेतान जी के प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी सुंदर व्यवस्था ये करते हैं और 20 साल से करते आ रहे हैं। आज मुझे ऐसा लगा कि विद्यालय का थोड़ा वातावरण बहुत सुंदर बन गया है। इतने गमले वगैरह लगने से एक वातावरण में एक पवित्रता से लगती है। आज मेरे लिए बहुत विशेष आनंद का दिन है। सुबह से मैं 9:30 बजे घर से निकला और मोहन भागवत जी का संस्कार भारती का उनका एक प्रवचन था आज। तो उसमें हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं जो निशंक जी वो आए थे और पतंजलि के सुदर्शन जी आए थे, अमृतमयी माँ के भी लोग आए थे। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बत्रा जी अस्वस्थ होते हुए भी 10 बजे आए और जब मैं 2:30 बजे निकला तब तक बैठे थे। तो दूसरी बात जो बहुत प्रसन्नता की है, 6 हफ्ते से मैं बहुत उत्तेजित हूँ। 20 जुलाई को हमारे देश से चंद्रमा के लिए रवाना हुआ। 10 दिन उसने पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाया और चंद्रमा के कक्षा में आया। 8 दिन चंद्रमा की कक्षा में वो घूम रहा है। आज से 2 दिन बाद वो चंद्रमा पे उतरेगा। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस प्रतिष्ठान इसरो का जो आरंभ किया वो एक व्यापारी परिवार के लड़के ने किया। साराभाई परिवार के विक्रम ने ये इसरो आरंभ किया। तो ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है और देश के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यद्यपि यह बात ठीक है कि 4 देश पहले ये कर चुके हैं। सबसे पहले तो अमेरिका आज से 50 साल पहले चांद पे उनका व्यक्ति उतरा था। हमारा व्यक्ति 2022 में उतरेगा। तो ये सब हम भारतीयों के लिए बहुत गौरव की बात है। और आज इस आनंद के समय ये कथा हो रही है, ये और भी गौरव की बात है। आप सब लोगों का बड़ा बड़ा अभिनंदन। आप लोग जो नियमित आ रहे हैं इससे हम लोगों को भी बड़ा उत्साह होता है। धन्यवाद। नारायण। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांति
मुक्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं विव्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा
बजावें कीर्तन में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 बोले बाके बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। नारायण। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। क्षमादरणीय झुंझुनवाला जी, आदरणीय श्री लाहौटी जी, अशोक पाल जी, हमारे अशोक गुप्ता जी, इस कार्यक्रम को जो 18 साल संपूर्ण हो गए, 19वां साल है और उसको बहुत लगन के साथ, सेवा भाव के साथ और राष्ट्रहित के उद्देश्य से जो आयोजन करते हैं हमारे प्रिय खेतान जी, समुपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, गत वर्ष हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा प्रारंभ की थी और भगवद गीता का जो मूल है, जो प्रायः समाज में लोगों में भावना रहती है कि ये भगवद गीता पढ़ना ज्ञान वैराग्य के लिए है, भगवद गीता पढ़ने से व्यक्ति महात्मा हो जाएगा, ये साधुओं के लिए है। ऐसा भगवद गीता में तो कहीं नहीं है और उपदेश में भी कहीं नहीं है।
और हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि मूल बात पर एक विचार कर लें कि भगवत गीता के वक्ता महात्मा थे या श्रोता महात्मा थे। क्यों भाई? भगवत गीता के श्रोता अर्जुन हैं जो गृहस्थ हैं, और भगवत गीता के वक्ता भगवान कृष्ण हैं जो परम गृहस्थ हैं। अच्छा, एक बात। और दूसरी बात, भगवत गीता पढ़ने के पहले अर्जुन महात्मा बनना चाहता था या बाद में बना? हमारे लाहौटी जी बैठे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं तो निर्णय तो इनके हाथ में रहता है। तो आप देखिए, अर्जुन प्रारंभ में पहले अध्याय में बोलता है मैं भिक्षा मांग के खा लूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, अपने बंधु बांधवों को नहीं मारूंगा, इनको मारने से बड़ा पाप लगेगा, आगे वर्ण शंकर होंगे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अपने भाई बंधु दुर्योधन इत्यादि, इनको मार के मैं राज्य लेके क्या करूंगा, मैं भीख मांग के खा लूंगा लेकिन झगड़ा नहीं करूंगा। अगर ये बातें कोई कहे तो सामान्य दृष्टि से तो कहा जाएगा कि वो व्यक्ति बड़ा त्यागी है, बड़ा विरक्त है, बड़ा उसका जीवन में त्याग वैराग्य है, संसार की संपत्ति पद प्रतिष्ठा से कोई उसका लालच नहीं है। बात ठीक है, लेकिन भगवान कृष्ण ने जब बोलना प्रारंभ किया दूसरे अध्याय में, तो उन्होंने अर्जुन को न तो त्यागी कहा, न विरक्त कहा, न महात्मा कहा। उन्होंने कहा कि तू 1 वर्ष तक जो नपुंसक होने का शाप तेरे को मिला था, बृहन्नला बन के रहा था, क्या तेरे को वो याद तो नहीं आ गया? क्लीब शब्द का प्रयोग है, क्लीब माने होता नपुंसक। भगवान कहते हैं कि युद्ध करना ठीक है, हिंसा करना गलत है, लेकिन हिंसा सब जगह गलत नहीं होती है। और हमारे समाज में जो ये प्रायः प्रचारित कर दिया गया है अहिंसा परमो धर्म, बहुत अच्छी बात है। हमेशा मैं बोलता हूँ इस वाक्य को, और बहुत प्रचलित वाक्य है, लेकिन जिसने भी प्रचलित किया है उसने बड़ी कुशलता से किया है। उसकी अगली पंक्ति को कभी छुआ ही नहीं। उसी श्लोक की अगली पंक्ति है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। महाभारत का श्लोक है। बोला हिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अगर हिंसा करनी पड़े, किसी को कष्ट देना पड़े, वो हिंसा और कष्ट भी धर्म के अंतर्गत आता है। हाँ, वो हिंसा नहीं होती है। तो वो पंक्ति क्यों नहीं लोग कहते हैं? हाँ, आज जो निर्णय लिए गए अपने देश में, कुछ लोगों को कष्ट हो रहा है, तो आप लोग उससे खुश हैं कि दुखी हैं? खुश है ना? वो अहिंसा है, धर्म हिंसा तथैव च। इतना बड़ा निर्णय देश हित में हुआ, और वो निर्णय मोदी जी के ही वश का काम था, दूसरा नहीं कर सकता था, जिसमें ईश्वरीय शक्ति जिनके साथ में है। हमारे ग्रंथों में महर्षि व्यास ने सब कुछ लिख दिया है। अच्छा, भगवत गीता का अंतिम श्लोक सब लोग जानते हैं। क्या है अंतिम श्लोक? यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नेतिर्मतिर्मम। बोले कहते हैं जहाँ पर अर्जुन का नाम पहले नहीं लिया, यत्र योगेश्वरः कृष्णः, जहाँ भगवान कृष्ण विद्यमान है, माने दैवी शक्ति, ईश्वरीय शक्ति जहाँ विद्यमान है, और खाली भगवान की शक्ति विद्यमान हो और अर्जुन धनुष बाण रख के बैठ जाए तो काम होता? क्यों भाई? नहीं होता। इसलिए वो दूसरा जो पद है उसमें बड़ी महर्षि व्यास की रचना है। भगवान महर्षि व्यास भगवान के अवतार हैं। यत्र पार्थो धनुर्धरा, खाली अर्जुन नहीं चाहिए, विषादग्रस्त अर्जुन नहीं चाहिए, मोहग्रस्त अर्जुन नहीं चाहिए, दिग्भ्रमित अर्जुन नहीं चाहिए। हमको तो गांडीव लेकर के युद्ध के लिए तैयार अर्जुन चाहिए। जहाँ पर भगवान कृष्ण होंगे और जहाँ पर गांडीवधारी अर्जुन होगा, भगवान का आदेश पालन करने के लिए, जो भगवान की दृष्टि से काम करेगा,
अर्जुन ने पूरी भगवत गीता सुनने के बाद भगवान को क्या वचन दिया? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोष्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तव। अब आपकी आज्ञा का पूर्णतः पालन करूंगा। पूर्ण शरणागति, भगवान के आदेश का पालन, भगवान की दृष्टि से कार्य। और प्रारंभ में जब शरणागति लिया था, गत वर्ष हम लोग चर्चा किए थे जब द्वितीय अध्याय प्रारंभ हुआ, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। हे प्रभु, मेरा चित्त दिग्भ्रमित है, मोहग्रस्त है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं ये मेरे समझ में नहीं आता है। आप कृपा करें, मैं आपके शरणागत हूं, आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूं, मैं क्या करूं, मेरे को मार्गदर्शन करें, ये अर्जुन ने कहा। लेकिन अगर आप ध्यान से भगवत गीता पढ़ते ही होंगे, अर्जुन इतना कह के ही नहीं रुका। अर्जुन इतना ही नहीं कहा। अर्जुन जब चुप होता, नयोत्से इत गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूव। अर्जुन कहता है मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरा मार्गदर्शन करें, लेकिन एक शर्त मेरी पहले से है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो एक महात्मा कहते थे सशर्त शरणागति। ये शरणागति कैसी है? सशर्त, युद्ध नहीं करूंगा, बाकी आप जो कहेंगे सब करूंगा। तो जो पूर्व में शरणागति है भगवत गीता के प्रारंभ में, वो सशर्त शरणागति, और भगवत गीता सुनने के बाद जो शरणागति हुई, बिना शर्त शरणागति, कंप्लीट सरेंडर। करिष्ये वचनम तव, आप कहेंगे तो युद्ध करूंगा, आप कहेंगे तो नहीं करूंगा। तब महाभारत में विजय की प्राप्ति हुई। ईश्वरीय दृष्टि से जहां काम होगा, जहां व्यक्तिगत रागत द्वेष से काम नहीं होगा, वहां पर ईश्वरीय शक्ति काम करती है और सफलता मिलती है। और उसी दृष्टि से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, भगवान को दृष्टि में रख करके, और इसलिए बहुत बड़ी सफलता मिली है। हमारे लिए देश का ऐतिहासिक क्षण है जो उन्होंने निर्णय लिया है। और वो ऐसे व्यक्ति हैं जहाँ ईश्वरीय शक्ति जिनके जीवन में है, जिनकी साधना है, जिनकी आराधना है। अवश्य में कोई कुछ बोलेगा वो तो अलग बात है। बोलने वाले तो राम जी को भी बोलते थे, कृष्ण जी को तो 50% से ज़्यादा लोग बोलते थे। हाँ? क्यों महेश जी? कृष्ण जी के पीछे तो अभी तक लोग लगे हुए। तो अभिप्राय, तो ये जो भगवत गीता है, भगवत गीता भी एक युद्ध के पहले, आप कल्पना करें किस अवस्था में सुनाई गई, जहां शंख बज चुका है युद्ध के लिए दोनों तरफ से। भगवान कृष्ण को अर्जुन कहता हमारा रथ ले चलिए, बीच में दोनों सेनाओं के मध्य में देखूं तो सही कौन कौन लड़ने वाले हैं। ऐसा भगवान किसी धर्म में मिलेगा? जिसको भक्त कहे ले चलिए हमारा रथ, और भगवान लेके जाके खड़े कर दिए। ये हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म में ही ऐसा भगवान मिलेगा जो अपने भक्त के आदेश का भी पालन करता है। बाकी किसी धर्म संप्रदाय में ऐसे भगवान नहीं। तो वहां पर, और अर्जुन ने जब देखा तो मना कर दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने इतनी तरह से समझाया जैसे एक अपने बच्चे को समझाते हैं, मित्र को समझाते हैं, शिष्य को समझाते हैं। पहले तो उसको इनके मरने से पाप लगेगा, ये मुख्य उसकी समस्या थी। मेरे को पाप लगेगा, परिवार खराब हो जाएगा। भगवान ने बाद में कह दिया पाप पुण्य तो मेरे ऊपर छोड़ दो, एक बात। दूसरी बात, मौत होगी तब तो पाप लगेगा। भगवान ने तो मौत को ही असिद्ध कर दिया। जहाँ तक हम लोग पिछले वर्ष चर्चा किए थे, भगवान ने कहा भाई मौत होती किसकी है? आत्मा नित्य है, उसके कभी मृत्यु होती नहीं। शरीर पंचभूत का है, वो पंचभूत में मिल जाता है। भगवान कृष्ण ने इतने तक, एक्चुअल अगर देखा जाए तो दूसरे अध्याय में पूरी गीता भगवान ने सुना दी। इसमें ज्ञान है, भक्ति है, कर्म है, स्थित प्रज्ञ के लक्षण है। लेकिन जब एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती है तो बार बार दूसरे तरीकों से समझाई जाती है। हमारे पूज्य रोटीराम बाबा से एक सज्जन ने एक बार कहा, महाराज आपके प्रवचन में जब भी आते हैं
तो वही आत्मा परमात्मा, वही ब्रह्म, वही माया। बाबा हंस के बोले बेटा है ही वही तो और सुनाऊं मैं क्या। जो वही है उसको अनेक तरह से वही तो सुनाया जाएगा। हाँ, जब वही तत्व है, माया है, ब्रह्म है, जीव है, ईश्वर है, उसी की चर्चा होगी। तो अनेक तरह से भगवान ने अर्जुन को कह दिया, मौत को ही असिद्ध कर दिया। अच्छा मान लीजिए आप लोगों से पूछा जाए मौत किसकी होती है, पिछले साल का जो सार है, मौत जीवात्मा की होती है कि शरीर की होती है या आत्मा की होती है? कई लोग, एक बार मेरे से अभी जबलपुर में था, किसी ने कहा हमारा जीवात्मा और आत्मा में क्या फर्क है। इतने सुंदर दृष्टांत हमारे वेदांत में दिए हुए हैं। आभासवाद एक सिद्धांत है वेदांत का, आभासवाद। प्रतिबिंबवाद भी उसी को बोलते हैं, आभासवाद भी उसी को बोलते हैं। जैसे सूर्य भगवान निकले हों और आप बर्तन में जल भर के रख दें, तो जितने बर्तन में जल भरा होगा उतने सूर्य के प्रतिबिंब दिखाई देंगे, उतने सूर्य दिखाई देंगे। क्या उतने सूर्य हो गए? हो गए? नहीं। उपाधि के अंदर जो प्रतिबिंब आ गया, जो रोशनी आ गई, उतने सूर्य की आकृति दिखाई देना, उतने सूर्य हो नहीं। सूर्य तो एक ही थी। तो बोले इसमें आत्मा ब्रह्म परमात्मा कौन है? बोले जो प्रतिबिंब के रूप में दिखाई दे रहा है वो है जीवात्मा, और जो सूर्य है वो है परमात्मा, और जो प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ है वो है ब्रह्म या आत्मा। तो जो एक उपाधि के अंदर अपने को मान लेता है, जैसे हम और आप एक शरीर के अंदर अपने को मान रहे हैं, इसको बोलते जीवात्मा। एक अंतःकरण से अवच्छिन्न होकर के, एक अवच्छिन्न माने सीमित, अवच्छिन्न शब्द न्याय का है, अवच्छिन्न कहें परिच्छिन्न कहें, उसको बोलते सीमित। एक सीमा के अंदर जब हम अपने आप को मान लेते हैं उसको बोलते हैं जीवात्मा। और जब हमको ये अनुभव हो जाता है कि जैसे सूर्य का प्रकाश जैसे उस बर्तन में है वैसे बर्तन के बाहर भी है, ऐसे जो ब्रह्म तत्व है इस शरीर के अंदर जैसे है वैसे बाहर है। एक शरीर की उपाधि की भ्रांति जब टूट जाती है, जैसे महापुरुषों में होती है, उसको बोलते हैं ब्रह्मनिष्ठ। हाँ, ब्रह्मानुभूति जिनको बोलते हैं। पूज्य बाबा ओडिया बाबा जी को कोई गाली दे रहा था। किसी व्यक्ति ने कहा बाबा आपको ये गाली दे रहा है। बाबा ने कहा बेटा गाली खाने वाला भी मैं ही हूँ और गाली देने वाला भी मैं ही हूँ। हाँ, तो चिंता मत कर। यह है ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष। कहना बहुत सरल है, लेकिन अनुभूति जब तक नहीं, एक आत्मा की अनुभूति सर्वत्र नहीं होगी, हाँ, तब तक ये अनुभूति नहीं होगी। तो अभिप्राय, तो मैं अपने प्रसंग पे आ जाए, मौत किसकी होती है? जो मौत का भय सबसे बड़ा जीवन में लगा रहता है, तो आत्मा का तो प्रश्न ही नहीं है, जीवात्मा या शरीर, दो में प्रश्न खड़ा होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मौत जीवात्मा की होती है कि शरीर की, तो क्या आपका मानना है? हाँ, जीवात्मा तो एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में चला जाता है। वासांश जीर्णानि यथा विहाय, भगवद गीता का श्लोक है। अच्छा, शरीर की मौत होती है, और शरीर 5 भूत से बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। शरीर की डेथ के बाद या तो शरीर को जला दिया जाता है, या शरीर को जमीन में दबा दिया जाता है, या पानी में बहा दिया जाता है। यही 3 गति है। अब उसमें से 5 भूत में से कौन से भूत मर गया? पानी में बहाया जाए, मिट्टी में दबाया जाए, अग्नि में जलाया जाए, तो उसमें आकाश आकाश में मिल गया, वायु वायु में मिल गई, अग्नि अग्नि में मिल गया, जल जल में मिल गया, मिट्टी मिट्टी में मिल गई। तो मरा कौन? पंचभूत भी नहीं मरे और जीवात्मा भी नहीं मरा। कितनी विलक्षण पहेली है जीवन की। न पंचभूत की मौत हुई न जीवात्मा की। कार्य रूप में जो पंचभूत थे अपने अपने कारण में लीन हो गए। आकाश आकाश में, वायु वायु में, अग्नि अग्नि में, जल जल में, पृथ्वी पृथ्वी में। जीवात्मा दूसरे शरीर में चला गया। मौत सिद्ध नहीं होती। अगर विचार किया जाए तो मौत सिद्ध नहीं होती। जब मौत सिद्ध नहीं होती तो जन्म सिद्ध नहीं होगा। भगवान कहते हैं जैसे एक कपड़े को निकाल देते हैं, दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं। कपड़ा निकालने का नाम है मृत्यु और दूसरा कपड़ा पहनने का नाम है जन्म। कितना पहेली को सुलभ कर दिया भगवान ने। अब अगर ये किसी को पता लग जाए तो इसलिए कहते हैं
भागवत में एक जगह प्रसंग आया है कि कभी भी मौत के भय से किसी अच्छे काम से पीछे नहीं हटना चाहिए। मौत के भय से, अरे ये करेंगे तो पता नहीं लोग मार देंगे, क्या करेंगे। आत्मा की मौत होती नहीं। और ये शरीर पंचभूत में एक दिन मिलने वाला है। आत्मा अनंत है। अगला जन्म मिलेगा, फिर उसके बाद हम फिर वही काम करेंगे। तो जब मौत नहीं है तो किसी भी भय से कोई अच्छे काम से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो अभिप्राय अर्जुन को कह दिया, जब मौत ही नहीं होती है तो मौत का पाप कहाँ से लगेगा और मौत किसकी होगी। और ये जो व्यवस्था है, आत्मा तो नित्य है अर्जुन। उसके बाद भी अर्जुन को अनेक तरह से समझाते हैं, आत्मा के विषय में बताते हैं। अव्यक्तोयम, भगवद गीता का 2 अध्याय 25वां श्लोक। जहाँ तक मेरे को ध्यान है 24 से 25 श्लोक हुए थे पिछले साल। अव्यक्तोयम अचिंतोयम अविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनम नानुशोचितुम अर्हसि। अर्जुन, ये जो आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, ये अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकारी है। अव्यक्त माने जो किसी भी इंद्रियों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है। आत्म तत्व का वर्णन हो सकता है एक सीमा तक। आत्म तत्व को क्या कोई आंख से देख सकता है? क्यों भाई? आत्मा को कोई आंख से देख सकता है, कान से सुन सकता है, हृदय से उसको लगा सकता है। मैंने सुना था कि अमेरिका के किसी साइंटिस्ट ने एक बार, जो मरणासन्न व्यक्ति था, उसको कांच में बंद करके रखा कि पता तो लगे कि बॉडी के अंदर से निकलता क्या है। लेकिन वो कांच क्रैक हो गया, लेकिन उनके पकड़ में तो कुछ नहीं आया कि क्या निकला जीवात्मा के रूप में। तो अव्यक्त है माने जिसको आंख से देखा नहीं जा सकता है, कान से सुना नहीं जा सकता है, स्पर्श नहीं किया जा सकता है, न व्यज्यते केनापि इंद्रियेण, किसी भी इंद्रिय से जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वो है आत्मा, वो है तुम्हारा स्वरूप अर्जुन। और अचिंत्य है। अचिंत्य, अचिंत्य क्यों है? बोले आप चिंतन तो कर रहे हैं, आप कह सकते हैं कि आप भी तो बोल रहे हैं आत्मा के विषय में, चिंतन तो हो रहा है, लेकिन चिंतन एक सीमा तक होता है। ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। अच्छा, मान लीजिए आत्मा का जो मुख्य लक्षण है आनंदम ब्रह्म कहा जाता है, सच्चिदानंद ब्रह्म कहा जाता है। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जब सत कहा जाएगा कि ब्रह्म सत्य है, बोले शब्द बोलते ही असत्य की निष्पत्ति हो जाएगी। अगर सत्य कहा जाता है तो असत्य की अपेक्षा से ही तो कहा जाएगा। कोई असत है तब सत्य की निष्पत्ति होगी, सिद्धि होगी। चित्त कहा जाएगा माने ज्ञान स्वरूप, तो जड़ की निष्पत्ति अपने आप हो जाएगी, सिद्धि हो जाएगी। आनंद स्वरूप है कहा जाएगा तो दुख की निष्पत्ति अपने आप हो जाएगी। माने शब्द बोलते ही द्वैत की सफलता हो जाती। इसलिए कहते हैं कि अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय माने वाणी से एक सीमा तक, नेति 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 नेति, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है। जैसे पंचभूत का शरीर आत्मा नहीं है, मन बुद्धि आत्मा नहीं है, प्राण आत्मा नहीं है, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर आत्मा नहीं है। बोले आत्मा है क्या? बोले जिस अधिष्ठान में ये सब प्रतीत हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, जिस सत्ता में, जिस प्रकाश में, जिस आनंद में, ये सतचित आनंद जो है ना सत्ता, ये सत्ता माने अधिष्ठान, चित माने ज्ञान। जिस ज्ञान के लिए न आँख की जरूरत है और न प्रकाश की जरूरत है, वो ज्ञान परमात्मा स्वरूप होता है। आप कहेंगे हमको कैसे पता लगे? मैं हमेशा कहता हूँ ये जब तक संतों का साथ न करे तो ये पहेलियाँ हल नहीं होती। वो जो रोटीराम बाबा कहते थे, देखो ये सिद्धांत है, अगर किसी व्यक्ति को देखना है, मान लीजिए मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरे को देख रहे, तो दो चीज की जरूरत है, आँख की भी जरूरत है और प्रकाश की भी जरूरत है। प्रकाश हो, आँख ठीक ना हो तो भी दिखाई नहीं देगा, और आँख ठीक हो प्रकाश ना हो तो भी दिखाई नहीं देगा। दोनों चाहिए सामने वाले व्यक्ति वस्तु को देखने के लिए। लेकिन जब आप रात्रि में सोते हैं और आपकी पीठ में कोई कीड़ा काटता है या मच्छर काटता है,
आपका हाथ तुरंत वहाँ कैसे पहुँच जाता है? वहाँ प्रकाश भी नहीं है, आँख भी नहीं है। हाँ। आपकी पीठ को आँख नहीं देख पा रही और अंधेरा तो है ही है, लाइट बंद है, लेकिन जहाँ पे कीड़ा होता है आपका हाथ ठीक उसको पकड़ लेता है कि नहीं? हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। पकड़ लेता है ना। वो किस आँख से देखा आपने उस कीड़े को? उस कीड़े को किस प्रकाश में देखा? अब जो डॉक्टर होंगे, साइंटिस्ट होंगे, वो कह देंगे ब्रेन मैसेज भेजता है, लेकिन जब जीवात्मा चला जाता है तब ब्रेन मैसेज क्यों नहीं भेजता है? ब्रेन तो रहता है। हाँ? जीवात्मा जब निकल जाता है तब भी ब्रेन तो रहता है। तो चैतन्य जो है वो कण कण में जैसे इधर बाहर व्याप्त है परमात्मा, ऐसे शरीर के रोम रोम में व्याप्त है जीवात्मा। वो जीवात्मा के प्रकाश के लिए बाहरी प्रकाश की जरूरत नहीं है और बाहरी आंख की जरूरत नहीं है। वो है चैतन्य। हाँ? अगर बाहर का परमात्मा का अनुभव नहीं हो रहा तो अपने शरीर के परमात्मा को देखो ना। आपके शरीर के एक एक कण में वो परमात्मा विद्यमान है। आपके स्टमक के किस हिस्से में पेन हो रहा है कोई एक्सरा, कोई एमआरआई नहीं बता सकता है, वो आप ही बता सकते हैं। और आप उस दर्द को अनुभव कर रहे हैं, देख नहीं सकते। वो अनुभव करने वाला कौन है? हाँ? वो अनुभव करने वाले आप हैं, जिसको दृष्टा कह लें, जीवात्मा कह लें, परमात्मा कह लें। हाँ? प्रत्येक परिस्थिति के दृष्टा आप हैं। हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो दुखी सुखी होते, और जब उससे अलग हो जाते हैं तो दृष्टा हो जाते। जैसे मान लीजिए हमारा मकान रोड के किनारे है, रोड में गाड़ियां जा रही आ रही, अच्छी गाड़ी जा रही, खराब गाड़ी जा रही, देख रहे। लेकिन अगर रोड में चलने लग जाएंगे तो एक्सीडेंट का भय रहेगा। आप जब शरीर में मैं बांध करके बैठ जाते हैं तो एक्सीडेंट का भय रहता है। और शरीर के जब दृष्टा बने रहते हैं, हाँ, मन में क्या आया वो भी देख रहे हैं, बुद्धि में क्या आया वो भी देख रहे हैं, शरीर में क्या हलचल हो रही है, हाँ, थोड़ी देर के लिए बन के देखो, इतना रिलैक्स हो जाएगा। हाँ। हमारे पूज्य गुरुदेव सुनाते थे, भागवत गीता में आगे वो श्लोक आएगा, शायद 16वें या 17वें अध्याय में है, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि नानिवृत्तानि कांक्षति। बोले सिद्ध पुरुष कौन होते हैं? जिनके मन में प्रकाश माने कभी सत्वगुण आता है, प्रकाश माने सत्वगुण, प्रवृत्ति माने रजोगुण, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोह, मोह माने तमोगुण। महापुरुषों के जीवन में भी अंतःकरण प्रकृति से बना है, कभी कभी सत्वगुण आता है, कभी रजोगुण आता है, कभी तमोगुण माने महात्माओं को भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है। तो हमारे गुरुजी सुनाते थे कि एक मोकलपुर के बाबा रहते थे गंगा जी के किनारे, और वो मचान पे रहते थे। मचान जैसे देवरिया बाबा रहते थे ना मचान पे, ऐसे वो भी रहते थे। और बोले बहुत गुस्सा आता था उनको, बहुत डांटते थे लोगों को। हमारे गुरुजी जब पूर्व आश्रम में थे तो गुरु भी जाते थे उनके सत्संग में, रेगुलर जाते थे। उन्होंने कहा कि एक दिन हम जब गए थे तो बाबा बहुत आनंद में बैठे थे, तो हम सोचा जरा पूछें आज। बाबा से पूछे, महाराज आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? बोले फिर गुस्सा आ गया, पूछते ही आ गया। जैसे पूछा फिर गुस्सा आ गया। वो बोले मैं तुमको यहाँ बुलाता हूँ? बोले नहीं महाराज। बोले बैठने को बोलता हूँ? बोले नहीं। बोले जाने को बोलता हूँ? बोले नहीं। बोले जैसे ना तुमको बुलाता हूँ, ना बैठाता हूँ, ना जाने को बोलता हूँ। जब तुम्हारी इच्छा आती है आ जाते हो, जितनी देर मन होता बैठे रहते हो, जब मन होता चले जाते हो। ऐसे भी जब क्रोध का मन होता आ जाता है, जितनी देर मन होता बैठा रहता है, जब मन होता चला जाता है। बोले मैं तो देखता रहता हूँ, मैं उससे कभी प्रभावित नहीं होता, एक्शन में नहीं आता। लीला होती। महापुरुष कभी कभी अगर गुस्सा करते दिखाई दे ना, अंदर से क्रोध का नाटक होता उन लोगों का। तो अभिप्राय ये जो अचिंत्य है परमात्मा, दृष्टा भाव में अगर हम लोग आ जाए ना, आधी समस्याएं तो वहीं खत्म हो जाएंगी। दृष्टा भाव, और ये सच्चाई है, कोई भाव नहीं, बनाना नहीं है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए, कई बार लोग कहते हैं आज सत्संग पूरा समझ में आ गया, और आज सत्संग पूरा समझ में नहीं आया। अच्छा, समझ में आ गया इसको किसने समझा? और सत्संग समझ में नहीं आया इसको किसने समझा? उसको, इन दोनों को समझने वाला कोई तीसरा है। वो आप है, वो दृष्टा है, वो परमात्मा है, वो चैतन्य है।
अगर वो दृष्टा भाव जीवन में आ जाए तो आधी से ज़्यादा समस्याएं समाप्त हो जाएं अपने आप। ये जो व्यवहारिक चीज़ें हैं ये बहुत हल्की हो जाती है। फिर जो प्रभु का आदेश है वो करने को व्यक्ति तैयार हो जाता है। इनका उतना महत्व तो नहीं रहता है। भगवान कहते हैं अर्जुन, वो जो तत्व है तुम्हारा स्वरूप है वो अव्यक्त है, अचिंत्य है और अविकारी है। विकार माने शरीर में विकार है। शरीर में कितने विकार हैं? 6 तो मुख्य विकार हैं, बाकी विकार और ज़्यादा आते रहते। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, नश्यति। ये 6 विकार शरीर में तो सबके लगे हुए। जन्म के साथ जन्म लेता है, पहले है, फिर जन्म लेता है, फिर बढ़ता है, फिर थोड़ा परिवर्तन होता है, फिर क्षीण होना शुरू होता है और फिर एक दिन गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। ये 6 विकार शरीर में सबके लगे। कितना से बड़ा पहलवान हो, बुढ़ापे में उसको देखो, जो 2-2 लोगों को उठा के पटक देता था, बुढ़ापे में 2-2 लोगों का हाथ पकड़ के चलना पड़ता है। ये क्या शरीर का धर्म है? ये शरीर का धर्म है, इससे कोई नहीं बचता है। जब तक युवा अवस्था है तो वृद्धों को देख के अनुमान नहीं लगता कि एक दिन शायद हमको भी ऐसे ही होगा। आदरणीय सरला बिरला का जीवन मैंने देखा है। 16-17 बार जिन्होंने अपने ससुर जी को, जीडी बिरला को, केदारनाथ जी की यात्रा कराई। पैदल चढ़ते थे, पैदल उतर, सरला जी उनका हाथ पकड़ के ले जाती थी। और बाद का भी 2-3 साल का जीवन मैंने देखा, आप सब लोगों ने देखा है। 1 साल तो व्हील चेयर पे ही आती थी या 2 आदमी का हाथ पकड़ के चलती थी। एक वो जीवन था जो दूसरों को केदारनाथ चढ़ा के ले जाती थी, और एक ये जीवन था जहाँ 2 आदमी का हाथ पकड़ के चलना पड़ता था। ये शरीर का धर्म है। तो 6 विकार शरीर में लगे हैं क्योंकि प्रकृति का परिणाम है। ये पंचभूत से बना हुआ है। ये हमारा आपका स्वरूप नहीं है, ये हमारा आपको भगवान के पाने का साधन है। जैसे आपकी गाड़ी है, आपको यहाँ तक ले आती है, वापस घर ले जाती है, ऐसे ये शरीर हमको एक गाड़ी में दी है भगवान ने। कहाँ जाने के लिए? भगवान को पाने के लिए दिया उन्होंने। अब आपकी इच्छा जहाँ ले जाओ, ड्राइवर तो आप गाड़ी तो चिल्लाएगी नहीं। भगवान ने दिया है उनको प्राप्ति के लिए, उनकी अनुभूति के लिए ये गाड़ी है। बहुत बड़ी गाड़ी भगवान ने दिया है। एक एक पुर्जा इसका इतना कीमती है। कोई गाड़ी इतनी महंगी आज विश्व में नहीं है जितनी महंगी ये गाड़ी। हार्ट की कीमत कितनी भाई? किडनी की कीमत कितनी है? लीवर की कीमत कितनी है? एक महात्मा कहते थे, थोड़ा चिंतन करो, तुम अपने शरीर के एक एक पार्ट की कीमत निकालो और अपनी पूरी प्रॉपर्टी की कीमत निकालो, ज्यादा कीमती कौन निकलेगा? शरीर आपका ज्यादा कीमती निकलेगा, जो भगवान ने बिना शर्त आपको दिया है। और उस शरीर को हम थोड़ी थोड़ी बातों के लिए खराब कर देते, थोड़ी थोड़ी वस्तु के लिए, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए। इतना कीमती शरीर, एक आंख खराब हो जाए, कान खराब हो जाए, इतने इंस्ट्रूमेंट है, एक नस थोड़ा इधर उधर हो जाए, और क्या बोलते हैं, वर्टाइगो बोलते हैं, व्यक्ति को चक्कर आने लग जाता है। क्या बोल, जो भी बोलते हो, वर्टिगो। तो थोड़ी एक नस इधर उधर हो जाए, क्या सिस्टम है इस गाड़ी का। ये भगवान ने आपको गाड़ी दिया है भगवान की प्राप्ति के लिए। ठीक है, दुनिया में रहो लेकिन बैलेंस रखो, धर्म अर्थ काम मोक्ष। केवल अर्थ और काम में मत लगे रहो, कमाई करने में और सुख सुविधा में ये तो पशु भी कर लेते। धर्म और मोक्ष में भी लगो। और कितना सुंदर संपुटित बनाया है, पहले धर्म है, बीच में अर्थ काम है, लास्ट में मोक्ष है। माने धर्म के अनुसार पैसा कमाओ, धर्म के अनुसार सुख सुविधा गृहस्थ आश्रम में रहो, और अंतिम आपके जीवन का लक्ष्य हो मोक्ष। धर्म से प्रारंभ है, मोक्ष पे पूर्णता है। अर्थ काम बीच में है। गृहस्थ आश्रम में अगर कोई गया है तो उसके लिए है, ठीक है, लेकिन वो मुख्य लक्ष्य नहीं है। अर्थ जुड़ा है धर्म से, काम जुड़ा है मोक्ष से। कामनाओं की पूर्ति कभी नहीं होती, ध्यान रखना, कामनाओं की निवृत्ति होती है। सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, कितना उसने लूटा, कितनी संपत्ति इकट्ठा की, लेकिन जब चला तो कुछ साथ गया। मैंने सुना है कि उसने कहा था कि मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना मेरी अंतिम यात्रा में।
दुनिया को पता लग जाए इतना लूटने के बाद भी मेरे हाथ साथ में कुछ नहीं जा रहा, दोनों हाथ खाली जा रहे। हाँ? तो ये वैराग्य की बातें सत्संग में सुन करके प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन वो टिकाऊ हो जाए। हाँ, तो ये जो करप्शन है, बदमाशी है, छीना झपटी है, दूसरे का हक छीनना है, ये बंद हो जाए। हाँ, हमारी एजुकेशन में ये बातें आएंगी तो जरूर अवश्य होगा, और प्रयास हो रहा है एजुकेशन में हमारी ये बात आवे। हाँ, मानसिकता तो उसी से बदलेगी। सत्संग तो हफ्ता 2 हफ्ता सुनने के बाद भी, और वो भी हाँ कितना समय दे पाते, कितना सुनते हैं आज व्यस्त जीवन में। वो तो आप लोगों की सद्भावना है कि इतने वर्ष से, और आप लोग प्रतिवर्ष यहाँ समय निकाल के आते हैं, खुशी की बात। तो अभिप्राय, ये जो गाड़ी है तो कहते हैं कि ये आत्मा तो अविकारी है, ये शरीर विकारी है। हाँ अर्जुन, तस्मादेवं विदित्वैनम, अर्जुन इसलिए इस आत्मा को जो अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकारी है, माने ये कभी अविकारी कहने का अर्थ क्या है? न इसका जन्म है और न इसकी मृत्यु है। जब जन्म मृत्यु है नहीं तो इसके लिए शोक करना उचित नहीं है। जिसका जन्म मृत्यु नहीं है उसको शोक नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं, भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है भाई, अब ये थोड़ा कठिन विषय है जो भगवान ने समझाया, आत्मा की नित्यता, आत्मा की अमरता। भगवान ने कहा कि ठीक है, हम इसको बोलते हैं अनौपचारिक स्वीकृति, अभ्युपगमवाद बोलते हैं इसको संस्कृत में। भगवान कहते हैं हम मान भी लें कि व्यक्ति मरता है और जन्म लेता है, आत्मा को तो नहीं मानेंगे, लेकिन लोग बोलते हैं भाई व्यक्ति मरता है, जन्म लेता है, तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए। कितनी तरह से भगवान अर्जुन को समझाते। और इसलिए भगवत गीता ये आर्मी के जवानों को आज भी शायद सुनाई जाती है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। एक धर्मगुरु आर्मी में होते हैं, हमारे एक मित्र धर्मगुरु के सिलेक्शन में गए हैं, इसलिए जवानों को सुनाई जाती है कि शरीर का मोह और आत्मा की अमरता का अनुभव, शरीर के मोह की निवृत्ति हो तो सशक्त रूप से युद्ध कर सकेगा। वो कहते हैं कि अगर इसको तुम व्यक्ति को जन्मने मरने वाला भी मानते हो, अगले श्लोक में कहते हैं अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्य से मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्जुन, अगर तुम इसको मानते हो कि ये जन्म लेने वाला है और ये मरने वाला है व्यक्ति, तब भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए। क्यों भाई, जब जन्म लेने वाला मरने वाला है तो ये मर जाएंगे, पाप लगेगा। भगवान ने कहा देखो, पाप पुण्य की जहाँ तक बात है वो तो धर्मशास्त्र निर्णय करता है। हाँ? पाप पुण्य का निर्णय अपनी बुद्धि से नहीं होता है, धर्मशास्त्र से होता है। क्या काम करने से पाप लगेगा, कहाँ सच बोलने से पाप लगेगा, कहाँ झूठ बोलने से पाप लगेगा, ये भी धर्मशास्त्र निर्णय करेगा। सच बोलना धर्म है, ठीक है, झूठ बोलना पाप है, लेकिन कहीं कहीं परिवर्तन भी होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल दिया है भागवत में, गाय के पीछे अगर कोई कसाई भाग रहा है, गाय उससे छूट के भाग गई और गाय के पीछे वो लगा हुआ है, गाय भागती भागती जंगल में छिप गई, आपने देखा गाय किधर गई। अब अगर वो कसाई आपसे पूछता है कि गाय किधर गई, तो वहाँ सच बोलना धर्म होगा कि झूठ बोलना धर्म होगा? झूठ बोलना। हाँ, वहाँ पर अगर आपने बता दिया गाय इधर गई है तो कसाई गाय को पकड़ लेगा, गोहत्या हो जाएगी, जिसका पाप आपको भी लगेगा। वहाँ अगर गाय पूर्व को गई है तो आप बता दीजिए पश्चिम को गई है, गाय की रक्षा हो जाएगी, उसका पुण्य आपको मिलेगा। तो कहाँ पर हाँ हिंसा धर्म है, कहाँ पर अहिंसा धर्म है, कहाँ पर सच धर्म है, कहाँ पर झूठ धर्म है, भगवान आगे गीता में ही कहेंगे तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकारी व्यवस्थित हो। अर्जुन, इसलिए शास्त्र निश्चित करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सच है क्या झूठ है, क्या धर्म है क्या अधर्म है। और हम लोग बार बार यही कहते हैं, इन ग्रंथों को अगर हमारा आने वाली पीढ़ी नहीं पढ़ेगी, जनरेशन नहीं पढ़ेगी, तो उसको पता कैसे लगेगा क्या सच है क्या झूठ है, क्या हिंसा है क्या क्या अहिंसा है। इसलिए वो कहते हैं कि पाप पुण्य की बात तो छोड़,
लेकिन अगर तू मानता है कि जन्म मृत्यु होने वाला ही है, तो जब जन्म होने वाला ही है तो भी युद्ध नहीं करेगा तो भी मौत होगी। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसने जन्म लिया है उसकी मौत अवश्य होगी, और जिसकी मौत होगी उसका जन्म अवश्य होगा। तो क्या करें? बोले अगर मृत्यु होनी है तो मृत्यु का भी सदुपयोग करो। हाँ, मृत्यु का सदुपयोग क्या है भाई? या तो देश के लिए चले जाओ। हाँ, देश के लिए अगर जीवन चला गया तो मृत्यु का सदुपयोग है। धर्म के लिए जीवन चला गया तो मृत्यु का सदुपयोग है। भगवान के लिए जीवन चला गया तो मृत्यु का सदुपयोग है। हाँ, अगर नहीं करेंगे तो भी तो ये शरीर जाने वाला है। जाने वाला है कि नहीं जाने वाला है? क्यों भाई, मानते हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, जाने वाला है ना। तो अगर जितना समय बचा है अच्छे काम में लगा दो, इस भय से पीछे मत हटो कि कोई मार देगा, कोई कुछ करेगा। अगर हमारे मोदी जी इस बात को सोचते कि कोई कुछ कर देगा तो ये काम होता क्या? नहीं होता। आयु निश्चित है, ये ध्यान रखिएगा। शास्त्र कहता है जन्म के साथ कुछ बातें निश्चित हो जाती। आयु कितनी है ये निश्चित हो जाता है। मौत कहाँ होगी, कब होगी, किसके द्वारा होगी ये निश्चित हो जाता है। व्यापार कैसा होगा ये निश्चित हो जाता है। विवाह कब होगा या नहीं होगा ये निश्चित हो जाता है। संतान कितनी होगी, कैसी होगी ये निश्चित हो जाता है। तो आप कहेंगे फिर हमारा क्या काम है? जब सब निश्चित ही है, आपका ये काम है कि जो पहले से निश्चित है उसकी प्राप्ति के बाद उसका उपयोग या दुरुपयोग आप करते हैं, वो नया काम होगा, वो नया कर्म होगा। मान लीजिए व्यापार में निश्चित है आपको 1 करोड़ का फायदा होना है, वो हो जाएगा। कोई भी काम शुरू करेंगे हो जाएगा। लेकिन वो 1 करोड़ रुपया जब आएगा उसको कहाँ लगाना है वो पूर्व निश्चित नहीं है। वो आपका नया कर्म होगा। आप धर्म में लगाएंगे कि चैरिटी में लगाएंगे कि गरीबों की सेवा में लगाएंगे या ईश्वर के काम में लगाएंगे या अपनी सुख सुविधा में लगाएंगे या किसी को नीचे गिराने में लगाएंगे, वो आपका नया कर्म होगा। तो वस्तु की प्राप्ति आपके हाथ में नहीं है, वस्तु व्यक्ति का सदुपयोग या दुरुपयोग हमारे आपके हाथ में। तो इसलिए कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। भगवान कहते हैं अर्जुन, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका जन्म निश्चित है। तो जब जिसको मरना ही है, अगर तुम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी अगर उनको मारोगे तो उनकी मौत पहले से ही निश्चित है वैसी। इसलिए भी तुमको शोक नहीं करना है। और इसलिए बाद में भगवान ने अर्जुन को क्या दिखाया विश्व रूप में? जब अर्जुन को नहीं, इस बात पे भी समझ में नहीं आया, तो विश्व रूप में भगवान ने क्या दिखाया? विराट रूप जब भगवान ने प्रकट किया तो अर्जुन देख रहा है। ओ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, बड़े बड़े योद्धा विराट भगवान के मुख में समाते चले जा रहे। सारे लोग समाते जा रहे, अकेले भगवान के मुख में अपने आप ही चले जा रहे। अर्जुन तो कांपने लग गया। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं तो डर गया, पहले आप अपने पूर्व रूप में प्रकट हो जाइए, मेरे को डर लग रहा है। ये भगवान की भगवत्ता। अर्जुन इतना नजदीकी भगत, और वो भी घबरा गया। भगवान ने कहा कालोष्मि लोक क्षय कर प्रबुद्धो लोकान समाहर्त में प्रवृत्तः ऋतेव त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिता। तुमके धातराष्ट्राः अर्जुन, इस समय मेरा संकल्प है जितने दुष्ट है उनका संहार करना है। मैं तो तेरे को निमित्त बना रहा हूं, अगर तू नहीं भी लड़ेगा तो भी ये मारे जाएंगे, कोई दूसरा निमित्त बनेगा। मानो अर्जुन ने पूछा कि अगर ये मारे ही जाएंगे तो और मैं नहीं लड़ना चाहता तो मेरे को क्यों निमित्त बना रहे? भगवान ने कहा क्योंकि मेरा तेरे से प्रेम है, तू मेरा भक्त है, तू मेरा मित्र है। मारूंगा तो मैं, लेकिन मैं तेरा नाम करना चाहता हूं, ये मेरा स्वभाव है, ये भगवान का स्वभाव है। हाँ, वो काम वो करते हैं, नाम अपने भक्त का कर देते, ये भगवान का स्वभाव होता है, संतों का स्वभाव। हमारे वृंदावन आश्रम में जब हमारे गुरुदेव थे, बहुत सारे अनुष्ठान होते थे यजमानों के, माने भक्तों के अनुष्ठान, किसी का बिजनेस के लिए, किसी का संतान के लिए, किसी जो भी होते थे। एक बम्बई के भक्त ने एक बार महाराज जी से पूछा,
महाराज जी, क्या इन पंडितों में इतनी शक्ति है कि अनुष्ठान सफल हो जाते हैं लोगों के? इतनी तपस्या शक्ति है इन लोगों में? महाराज जी वो पंडितों के सामने तो नहीं बोले, बाद में आके जब सत्संग में बैठे तो उन्होंने कहा, देखो जी, अनुष्ठान इनको हम दिलाते हैं लेकिन संकल्प हम करते हैं। वो काम ठाकुर जी से प्रार्थना करके हो जाता है, फिर आप इनसे क्यों कराते हैं? बोले तुम्हारा काम हो जाता है, इनको दक्षिणा मिल जाती है तो इनका काम हो जाता है। तो दोनों का काम करने वाले का काम हमारा है। तो अभिप्राय माने काम करते हैं महापुरुष, आशीर्वाद से काम होता है। लेकिन जब यजमान का कुछ खर्च हो गया तो उसका भी जो इधर उधर का पैसा वो भी ठीक हो गया। माने जान अनजान में आ ही जाता है इधर उधर का, जो जानबूझ के लिए वो तो बहुत ही गड़बड़ है, अनजान में भी आ जाता है। हम कहते हैं महात्माओं को भी जो लोग दक्षिणा देते हैं तो क्या गारंटी है कि वो शुद्ध पैसा है? और जो ज़्यादा ही दक्षिणा देते हैं भगवान मालिक है उनका। अभी ये नवंबर में हुआ ना, शायद 1-2 साल पहले जब नोटबंदी हुई थी नवंबर में, वो जानते हैं क्या हुआ? वृंदावन में कई पंडित बहुत नाराज थे इस काम से, भागवत कथावाचक। मैंने कहा भाई आपको क्या नाराजगी है? बोले हमारी कथाएं कम हो गई। बोले जो कैश खर्च करके कथा कराते थे वो कैश बचा नहीं उनके पास, तो हमारी कथाएं कम हो गई इससे। तो अभिप्राय क्या है? तो जितना इधर उधर का होता है वो व्यक्ति की मानसिकता। वो सोचते हैं चलो 10 करोड़ का घपला किया तो 10-20 लाख भागवत करा लो तो ठीक हो जाएगा, भगवान ठीक कर देंगे, वो उनके अपने मन का संतोष है। तो अभिप्राय तो महाराज जी कहते थे कि देखो कुछ तुम्हारा पैसा अच्छे काम में लग गया तो तुम्हारा भी भला हो गया, और उस पंडित की जीविका चल गई जिसका काम है, और तुम्हारा काम तो संकल्प प्रार्थना हम भगवान से करते उससे होता है। सच्चाई यही। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन अगर तो नहीं भी लड़ेगा तो भी ये काम तो होगा, लेकिन मैं यश तेरे को देना चाहता हूँ, इसलिए जो होने वाला ही काम है, जो पूर्व निश्चित है, उसमें तो निमित्त बन जा, इसमें शोक करने का कोई कारण नहीं। इतना कौन समझाता है? अच्छा किसी संप्रदाय का आप भगवान ले ले, इतना समझाया अर्जुन को, इतने तरीकों से समझाया, अगर अपनापन नहीं होता तो भगवान इतना नहीं समझाते। हाँ, आगे कहते हैं भगवान अर्जुन को, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिदेवना। कहते हैं अव्यक्त माने न दिखना, माने जो 5 भौतिक शरीर हैं ये सृष्टि के पहले नहीं थे। क्यों भाई? सृष्टि के पहले थे पंचभूत? नहीं थे। सृष्टि जब हुई तब पंचभूत बने, और ये सृष्टि के बाद नहीं रहेंगे। ऐसे समझ ले कि सोना से जब ज्वेलरी नहीं बनी थी तब सोना था, ज्वेलरी नहीं थी, और ज्वेलरी टूट जाएगी तब केवल सोना ही रहेगा। तो ज्वेलरी खाली बीच में दिखाई दे रही है। तो अगर बुद्धिमान व्यक्ति होगा, अब उसको ठीक है अगर ज्वेलरी से थोड़ा मोह हो गया है कि हमारी चेन है, अंगूठी है, कंगन है, जो भी है, सोना उसके पास बना रहेगा तो ठीक है, टूट गया फिर बन जाएगा, नाम रूप ही तो परिवर्तन हुआ। भगवान कहते हैं जितने भी पंचभौतिक शरीर हैं ये पहले अव्यक्त माने नहीं थे। सृष्टि के पहले नहीं थे। सृष्टि के पहले केवल परमात्मा था, एक ही ब्रह्म, एक ही परमात्मा। भागवत में सारी सृष्टि का वर्णन है, और बहुत आश्चर्य की बात है, वहाँ पर कहते भाई सृष्टि कैसे बनी? अब साइंटिस्ट तो मानते हैं कि परमाणु से बनी और फिर विस्फोट हुआ, जो भी हुआ, और फिर मनुष्य की सृष्टि तो बंदरों से हुई, जैसे भी, वो ठीक है, उनकी अपनी मान्यता है। हमारे यहाँ सृष्टि में तो परमात्मा एक परम तत्व, परम शक्ति, एक ही तत्व था। बोले फिर कैसे हुआ? बोले उनको लीला का मन हुआ, लीला, आनंद का। जैसे व्यक्ति अकेला बैठा तो लगता है चलो कुछ खेल करे, और इसलिए ब्रह्मसूत्र में लिखा है लोकवत्तु लीला कैवल्यम। सृष्टि क्या है? बोले भगवान के आनंद की लीला। क्या किया लीला के लिए? संकल्प किया। संकल्प किया तो महाराज माया शक्ति ने प्रकृति में विस्फोट किया, सात्विक राजस तामस अहंकार का जन्म हुआ, पंचभूत का जन्म हुआ, ज्ञानेन्द्रियाँ कर्मेंद्रियाँ उनके देवताओं का जन्म हुआ,
एक ब्रह्मांड गोल बन गया। ब्रह्मांड गोल में परमात्मा प्रवेश करके विस्फोट करते हैं और उस विस्फोट से विराट भगवान का प्राकट्य हुआ। विराट भगवान की ना, अब देख ध्यान देना, ये सारा माया के बाद हुआ है, प्रकृति के बाद हुआ है। विराट भगवान की नाभि से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा जी हुए और ब्रह्मा जी ने बहुत समय तपस्या करके फिर भगवान से शक्ति प्राप्त की और ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि का प्रारंभ किया। ऐसे सृष्टि हुई। तो बोले पहले भी ये सृष्टि नहीं थी, माने शरीर नहीं थे, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब ये शरीर नहीं रहेंगे, बीच में दिखाई दे रहे हैं। तो जो पहले नहीं होता, पीछे नहीं होता, जो बीच में दिखाई देता है वो सच होता है कि झूठा होता है? भाई क्या मानना है आपका? जैसे ज्वेलरी बीच में है, पहले सोना था बाद में सोना रहेगा, ज्वेलरी बीच में। तो ज्वेलरी नाम रूप से खाली सच है, स्वर्ण दृष्टि से ज्वेलरी सच नहीं है। पहले भी स्वर्ण है, बाद में स्वर्ण है, बीच में भी स्वर्ण ही है, ज्वेलरी नहीं है। तो अगर ज्वेलरी टूट जाए तो अगर कोई रोने चिल्लाने लग जाए क्या हुआ क्या हुआ, तो उसका उस नाम रूप से मोह है, ममता है। वास्तव में सोना तो नहीं खत्म हुआ, सोना का विनाश तो नहीं हुआ। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, जो पहले नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे, बीच में दिखाई दे रहे हैं, और लोग रहें कि ना रहें उसमें शोक करना बुद्धिमानी का काम नहीं है। बुद्धिमानी का काम नहीं है। ये देखो मृत्यु का भय भगवान जो छुड़ा रहे हैं सबसे पहले कि शरीर विनाशी है, आत्मा नित्य है, मृत्यु और जन्म कल्पित हैं। इतनी बात समझ में आ जाए तो व्यक्ति निर्भीक हो जाएगा। व्यक्ति भगवान के आदेश के अनुसार चलने लग जाएगा। एक तो वैराग्य हो जाएगा, जब शरीर ही नहीं रहने वाला तो शरीर से संबंधी भी रहने वाले नहीं। राग पहले शरीर से होता है, शरीर से राग होता है तब शरीर के संबंधियों से राग होता है, परिवार से, मित्र से, व्यापार से, संपत्ति से। अगर ये सारी बातें हमारी समझाई जाएं तो व्यक्ति को शरीर से राग नहीं, क्योंकि शरीर जाने वाला है। हमारे गुरुजी कहते थे कि अगर मृत्यु याद रहे तो 50% लोग अधर्म करना छोड़ दें, अगर मृत्यु याद रहे। हम एक दिन जाने वाले हैं, अरे कोई 5 साल बाद, कोई 10 साल बाद, कोई 50 साल बाद, फर्क तो इतना ही है। शरीर तो जाना है, और जाने के साथ साथ क्या जाएगा? घर, मकान, गाड़ी, घोड़ा, मोबाइल। वहाँ से व्हाट्सअप करोगे क्या, कहाँ गए? वहाँ से ईमेल वगैरह भेजोगे? सब खत्म, डेटा खत्म पूरा। डेटा बोलते, डाटा बोलते, जो भी है, डाटा पूरा साफ हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। अगले जन्म में दूसरा चलेगा। तो इसलिए अगर ये पता लग जाए कि जाना ही है, लोमश मुनि का वर्णन मिलता है रामायण में काकभूषुंडी जी के प्रसंग में। अब वो लोमश मुनि एक छोटी सी कुटिया में रहते हैं। उन्होंने कहा कि महाराज आप इतने वर्ष से यहाँ रह रहे हैं, तो एक अच्छी सी कुटिया बना, टूटी फूटी कुटिया में रहते हैं। बोले पता नहीं कितने जिनका जीवन है। बोले कितने समय से रह रहे हैं? बोले 7 कल्प बीत गए, चतुर्युगी निकल गए। लेकिन बोले निकल तो गए, लेकिन आगे कितना निकलेगा ये पता नहीं है ना। जो निकल गए वो तो निकल गए। तो अगर व्यक्ति को निश्चित रहे कि एक दिन जाना है, तो व्यक्ति ना अन्याय करेगा, ना अधर्म करेगा, ना बहुत ज़्यादा इकट्ठा करेगा। बच्चों के लिए बना के जा रहे हैं, क्यों भाई? बच्चे बैठे बैठे खाएंगे क्या? वो कुछ नहीं करेंगे। पहले लोग बच्चों को योग्य बनाते थे। बच्चों के लिए बहुत इकट्ठा करके नहीं रखते थे। बच्चा योग्य होगा, अपने आप स्वयं कमाएगा। तो इसलिए कहते हैं अगर ये पता लग जाए कि ये शरीर जाने वाला है, तो व्यक्ति अधर्म नहीं करेगा और सही काम करने से डरेगा नहीं। ये शरीर विनाशी एक दिन जाएगा, अच्छे काम में लग जाए, दोनों तरह से उसकी शांति है। लेकिन ये आएगा कब? और ये सारी बातें भगवत गीता में लिखी है। और भगवत गीता हमारा धर्म ग्रंथ, मान्य धर्म ग्रंथ है, जो सरकार में भी मान्य है। लेकिन भगवत गीता का अगर अध्ययन कराया जाए तो ये बहुत माने विरोधाभासी बात है। इसको मान्यता दी गई है हमारे धर्म ग्रंथ के रूप में, सनातन धर्म के। लेकिन अगर एजुकेशन में लाया जाए तो विरोध करते।
भाई जो हमारा धर्म ग्रंथ है वो पढ़ाया ही नहीं जाएगा तो उसमें क्या लिखा है उसका पता कैसे लगेगा? हा? और भगवत गीता ऐसा विलक्षण ग्रंथ है, आप पूरी भगवत गीता पढ़ जाए, किसी संप्रदाय का नाम नहीं, किसी जाति का नाम नहीं, किसी धर्म का नाम नहीं। हा? सनातन शब्द का प्रयोग आता है, लेकिन सनातन धर्म वो धर्म है जो मानव धर्म जिसको बोला जाता है, वो सनातन धर्म जो सभी की भलाई सोचता है, सभी का हित सोचता है। सनातन शब्द का ही अर्थ होता है सना सर्वदा भवतीति सनातना। सनातन शब्द का अर्थ जो है संस्कृत में, जो हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा, उसका नाम सनातन होता है। सनातन धर्म माने ईश्वरीय धर्म, सनातन धर्म माने मानव धर्म, जो सबकी भलाई के लिए, वहाँ कोई जाति धर्म का फर्क नहीं है, वो सनातन धर्म का नाम आता है। इसमें सभी ग्रंथों में आता है, वो ईश्वरीय धर्म है। और भगवत गीता में उसी का वर्णन भगवान ने किया है। हाँ? भगवान कृष्ण तो भगवान है। आखिर आप लोगों को पता होगा जब परीक्षित का प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ, भागवत में तो लिखा है कि भगवान ने गर्भ के अंदर उनकी रक्षा कर दी, जीवित रूप में प्रकट हुए। महाभारत में वर्णन आता है कि परीक्षित का जन्म मृत बच्चे के रूप में हुआ और भगवान ने फिर संकल्प किया, प्रतिज्ञा किया उसको जीवित करने के लिए कि अगर मैंने राग के वशीभूत होकर के पांडवों का पक्ष नहीं लिया और अगर द्वेष के वशीभूत होकर के कौरवों का विरोध नहीं किया, दुर्योधन इत्यादि का, तो ये बच्चा जीवित हो जाए। कल्पना कर सकते हैं इतना बड़ा महाभारत का युद्ध भगवान ने इतनी चतुराई से अर्जुन को जितवाया, लेकिन वहां पर वो प्रतिज्ञा करते हैं अगर मैंने किसी राग या ममता के कारण अर्जुन का पक्ष नहीं लिया और किसी द्वेष के कारण मैंने दुर्योधन का विरोध नहीं किया तो ये बच्चा जीवित हो जाए। ये क्या विलक्षण जीवन था श्री कृष्ण का। जहाँ इतना प्रेम है वहाँ राग नहीं है, सच्चाई के लिए प्रेम है, भक्ति के लिए प्रेम है। दुर्योधन की दुष्टता से द्वेष नहीं है, दुर्योधन से द्वेष नहीं है, उसकी दुष्टता को समाप्त करना है। और वही भगवान श्री राम ने कहा। हनुमान जी के बाद जब अंगद जी को भेजा भगवान श्री राम ने रावण को समझाने के लिए, अगर वो चौपाई आप ध्यान से पढ़ें तो भगवान के तरीके का हमको पता लगे क्या भगवान का जीवन होता है, कितना राग द्वेष राहित होता है। भगवान ने अंगद को जो संदेश दिया, काजु हमार तासुहित होई रिपुसन करेहु पत कही सोई। क्या सुंदर चौपाई तुलसीदास जी ने लिखा है। अंगद अपना काम हो जाए, माने जानकी जी वापस मिल जाए और रावण का भी भला हो। काजु हमार तासुहित होई, माने जिसने बिना कारण जानकी जी का हरण किया है, जानकी जी को कष्ट दिया है, भगवान उस रावण का भी भला सोच रहे। यह है भगवत्ता, यह है सनातन धर्म के भगवान का स्वभाव, भगवान का स्वरूप। बोले ऐसी बात करना रावण से कि अपना काम हो जाए और रावण का भी भला हो, रावण का भी नुकसान न हो। ये भगवत्ता है, ये भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की विशेषता है और इसी का नाम सनातन धर्म है। सनातन धर्म के नाम पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म का वो सूत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये सनातन धर्म। तो भगवत गीता अगर हमारे अध्ययन में लाया जाए, एजुकेशन में लाया जाए, तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें पॉलिटिक्स के अलावा कोई प्रॉब्लम है। ये खाली पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम है, जो विरोध करते हैं लोग वो खाली पॉलिटिक्स के लिए, और कोई इसका कोई रीजन ही नहीं दे सकता कि इसका विरोध क्यों है, क्यों मना करते हैं। कई प्रदेशों में लागू भी हो गया है, लेकिन पूरे देश में लागू नहीं हुआ और लागू होगा ऐसा हमारा भरोसा है। बड़े बड़े काम जो असंभव काम थे वो हो रहे हैं, तो ये भी काम होगा ऐसा हमको लगता है, ऐसा भरोसा है। भगवान कृष्ण कहते हैं इस दुर्विज्ञ आत्मा को और इस पहेली को जो समझ लेता है उसको बड़ा आश्चर्य होता है। क्यों आश्चर्य होता है? अरे भाई ये सारी पहेली तो बिना गुरु के सुलझती नहीं, लेकिन विलक्षण पहेली है। कौन सी पहेली? बोले आत्मा के विषय में और शरीर के विषय में। आश्चर्यवत् पश्यत् कश्चिदेनम
आश्चर्यवद बदत्त तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित्। इस आत्मा के विषय में जब अनुभव होता तो आश्चर्य की तरह देखता, अरे ये आत्मा है, वो आत्मा, ये परोक्ष का निर्णय है, वो आत्मा नहीं, ये आत्मा जो आपका स्वरूप है, हमेशा दृष्टा के रूप में आप उसको अनुभव करते हैं, आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं। थोड़ी देर के लिए तो मैं आपसे ही कहला सकता हूं कि आप शरीर नहीं है। बौद्धिक स्तर पर आपको समझ में आ जाता है, लेकिन जीवन में अनुभव तब होगा जब जीवन की साधना होगी, हृदय शुद्धि होगी। बौद्धिक स्तर पर जैसे क्लास में प्रोफेसर समझा देता है। पूज्य बाबा हमेशा कहते थे, मैंने भी आपको बहुत सीधे सरल तरीके से बोले, शरीर मैं नहीं हूं, ये तुरंत आप ही सिद्ध कर देते, हमारे कहने की जरूरत नहीं, आप अपने आप सिद्ध कर देते। बाबा एक ही बात कहते थे, जो मैं होता है वो मेरा नहीं होता है, जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता है। हाँ? जैसे आप अपने शरीर को मैं बोलते, लेकिन गाड़ी को मैं बोलते हैं क्या? हाँ ना तो बोलते चलो। मेरी गाड़ी बोलते या मैं गाड़ी बोलते? मेरी गाड़ी। मेरा मकान या मैं मकान? मेरा मकान। मेरा बेटा या मैं बेटा? मेरा बेटा। माने आपसे जो अलग है उसमें मेरा लगेगा, और आपका जो स्वरूप है उसमें मैं लगेगा। बात सिद्ध हो गई ना? अच्छा, अब आप अपने शरीर पे आओ। कभी बोलते हैं आज मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, कभी बोलते हैं मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। यहीं पे घोटाला है, यहीं पे घोटाला है। ये नियम है कि जहाँ मैं लगता है वहाँ मेरा नहीं लगता, जहाँ मेरा लगता है वहाँ मैं नहीं लगता है। ये सीधी सी बात। गाड़ी मेरी है तो मैं गाड़ी कभी नहीं बोलते, जो मेरा है वो मेरे से संबंधित है, मैं नहीं हूँ वो। लेकिन कभी बोलते हैं आज मेरे को बहुत दर्द है, कभी बोलते हैं मेरे शरीर में दर्द। कभी बोलते हैं आज मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया, कभी बोलते हैं आज मेरी बुद्धि में समझ में नहीं आया। तो बुद्धि आप हैं या बुद्धि के देखने वाले आप हैं? स्थूल शरीर का हो गया, मैं शरीर, मेरा शरीर, मेरा लगता है। मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा कान, मेरा लगता है कि नहीं लगता है? आप लगाते हैं ना, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मेरी पीठ में दर्द है। तो आपके अगर शरीर में मेरा लगता है तो शरीर मैं है कि मेरा है? बोलते चलो। 5 मिनट में आपको शरीर से अलग तो मैं करवा दूंगा, फिर आप उसको एक कर लोगे, आप जानो। वो आपकी मर्जी। और इसलिए कई बार भगवान को कई बार बोलना पड़ा, क्योंकि ये पहेली है। इसलिए कहते आश्चर्य होता है। कहते महाराज ये आश्चर्य की यही सच्चाई है, लेकिन हम उसको एग्री नहीं कर रहे, यही आश्चर्य है। मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी आंख, मेरा कान, सब जगह आप मेरा लगाए हुए हो, और उसके बाद तो मैं ये हूं। तो ये घोटाला कौन कर रहा है? यही तो गड़बड़ घोटाला है ना। हम ही लोग किए हुए हैं। तो ये तो स्थूल शरीर की बात हो गई। चलो अब सूक्ष्म शरीर में। सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 4 अंतःकरण, 5 तन्मात्रा। तो 5 ज्ञानेंद्रियां माने आँख। आप कभी बोलते हैं मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, और कभी बोलते हैं मेरी आँख में दिखाई नहीं दे रहा है। सच क्या है भाई? आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि आपकी आँख में दिखाई नहीं दे रहा है? आँख में दिखाई दे रहा है ये भी आप देख रहे हो, और आँख में दिखाई नहीं दे रहा है ये भी आप देख रहे हो। आप आँख नहीं हो, ये सूक्ष्म शरीर है। मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, या मेरे कान में सुनाई नहीं दे रहा है। मेरे कान में सुनाई नहीं दे रहा है, इसको कौन सुन रहा है? इसको कौन जान रहा है? यही है आश्चर्य। भगवान कहते इस आत्मा को जो समझता है वो भी आश्चर्य होता है, जो देखता है वो भी आश्चर्य करता है, जो सुनता है वो भी आश्चर्य करता है, और सुनने के बाद भी कई व्यक्ति को विश्वास नहीं होता है। यही तो कह रहे भगवान। इतनी विलक्षण पहेली है। तो इस स्थूल शरीर में मेरा लग गया तो स्थूल शरीर आप नहीं है। सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, त्वक और वाणी, रसना। चलो इस सूक्ष्म शरीर में और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। कभी कहते हैं आज मैं बहुत सुखी हूँ, कभी कहते हैं मेरा मन आज बहुत सुखी है। तो मन सुखी होता है कि आप सुखी होते हैं? क्यों भाई, तो गड़बड़ क्यों बोलते हैं?
एक बात स्वीकार करो ना, मन सुखी है कि आप सुखी है? सुख दुख मन का धर्म है, उसके आप देखने वाले हैं। बुद्धि में समझना न समझना बुद्धि का धर्म है, सुख दुख होना मन का धर्म है, स्मरण रहना चित्त का धर्म है। स्मरण कहते हैं ना, हमारी महाराज मेमोरी बहुत कम हो गई। आपकी मेमोरी नहीं, आपके चित्त की मेमोरी। मेमोरी खत्म हो गई या कम हो गई या डिलीट हो गई, मेमोरी कार्ड अलग डालना पड़ेगा नया। तो नया शरीर मिलेगा तब मेमोरी कार्ड नया मिलेगा। और मेमोरी कार्ड फुल हो गया होगा, फिर वो डिलीट आप करते नहीं हैं, तब वो जब फुल हो जाता है तो नई मेमोरी उसमें आती। कई, ये देखो बिल्कुल साइंटिस्ट है, साइंस की बात है। कई लोग कहते हैं कि हमारे बचपन की बातें सब हमको याद है, लेकिन इस समय जो सुनते हैं वो भूल जाती हैं। आपका मेमोरी कार्ड फुल है, वो नई मेमोरी आती नहीं, उसमें कैसे याद रहेगी? पहले की मेमोरी इतनी भरी हुई है, मेमोरी कार्ड में जगह नहीं आपकी। तो अभिप्राय, ये जो चित्त का धर्म है, चित्त मेमोरी माने स्टोर, ये चित्त का धर्म है। मेरे को याद रहता है या मेरे को याद नहीं रहता है। फिर आप कहते हैं हमारे चित्त को अब याद नहीं रहता है, याददाश्त खराब हो गई है। तो ये आप चित्त भी नहीं है। और अहंकार, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। करना धरना शरीर का काम है कि आपका काम? मैं वहाँ भी नहीं लगता है, शरीर करता है। मन उसको प्रेरणा देता है, बुद्धि निर्णय लेती है, कर्म शरीर करता है। तो सूक्ष्म शरीर में भी मैं नहीं लगता, मेरा लगता है। मेरा तो आप स्थूल शरीर नहीं है, आप सूक्ष्म शरीर नहीं, उसके भी देखने मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसके भी आप दृष्टा है। अब आइए कारण शरीर, अज्ञान जिसको बोलते हैं, जो सुषुप्ति अवस्था में जिसका अनुभव होता है। सुषुप्ति में आप उठने के बाद क्या कहते हैं? आज ऐसा आनंद से सोया कि कुछ पता नहीं लगा। गहरी नींद जिसको, उसको सुषुप्ति। सुखम अहम अस्वापसम न किंचित अवेदिशम, ऐसा आनंद से सोया आज कुछ पता ही नहीं लगा। हमारे गुरु जी कहते हैं, देखो ये सब पहेलियां हैं, इसलिए भगवान कहते हैं सब आश्चर्य की तरह लोग सुनते हैं और बताते हैं। अच्छा, आप इतने आनंद से सोए कि आपको कुछ पता नहीं लगा, ये पता किसको लगा? अगर आप रात में आपका वॉचमैन जग रहा है तो वो बोल सकता है आज इस रास्ते से कोई निकला या कोई नहीं निकला। ये जगा हुआ बोलेगा कि सोया हुआ बोलेगा? जगा हुआ बोलेगा। आज ऐसा आनंद से सोया, आज कुछ पता लगा, ये भी आप जानते हैं। और आज कुछ नहीं पता लगा, ये भी आप जानते हैं। मतलब आप नहीं सोए हुए थे, आपके मन बुद्धि चित्त अहंकार सोए हुए थे। जब मन, ये भी आप समझ ले, जब मन नहीं सोता है तब स्वप्न होता है। खाली शरीर, स्थूल शरीर जब सो जाता है, सूक्ष्म शरीर जागता रहता है। मन बुद्धि ये जब नहीं सोते उसको स्वप्न बोलते, तब स्वप्न आते। और जब स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों सो जाते, उसको हम लोग गहरी निद्रा बोलते, गाढ़ निद्रा। जिसमें कुछ, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट सो गए, तब पता क्या है, पता लगने का जो इंस्ट्रूमेंट था वो तो खत्म हो गया, सो गया। लेकिन जो सबको देखने वाला था, वो जगा हुआ था, वो उस समय नहीं बोल सकता था क्योंकि इंस्ट्रूमेंट नहीं था। जागने के बाद बोला, इंस्ट्रूमेंट जब जग गया, आज ऐसा सोया कि कुछ पता नहीं लगा। तो कौन सोया भाई? आप सोए कि शरीर सोया कि मन सोया? मन और शरीर दोनों सो जाते हैं, उसको सुषुप्ति बोलते हैं। खाली शरीर सोता है, मन नहीं सोता है, उसको स्वप्न बोलते हैं। तो आप सूक्ष्म शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर में मेरा लगता है। स्थूल शरीर नहीं है, उसमें मेरा लगता है। कारण शरीर नहीं है, उसमें मेरा लगता है। फिर आप क्या हैं? इन सब के दृष्टा हैं, सबको देखने वाले, सबका अनुभव करने वाले हैं। आप इसका रोज थोड़ा अभ्यास करें, क्योंकि ये कोई भावना की बात नहीं, ये सच्चाई की बात है। हमारे गुरु जी कहते हैं भक्ति में परिवर्तन होता है और ज्ञान में सच्चाई का दिग्दर्शन होता है। भक्ति में चित्त बदलेगा, रोएगा, गाएगा, नाचेगा, वो भक्ति है। लेकिन वेदांत में परिवर्तन नहीं है, सच्चाई का दिग्दर्शन है। ये सच्चाई है, ये आपके दैनिक जीवन की रोज की बातें। क्यों भाई, सच है कि नहीं है? शरीर में मेरा, सूक्ष्म शरीर में मेरा, मन बुद्धि में मेरा, कारण शरीर में मेरा। तो आप शरीर हैं कि आत्मा है, दृष्टा है, क्या है?
समझ में आ गया हो तो बोल दीजिए, मानना मत मानना कोई बात नहीं। आप शरीर हैं या शरीर के दृष्टा हैं? दृष्टा है। तो शरीर के दृष्टा जब व्यक्ति हो जाता है तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती है। क्योंकि मान अपमान, संयोग वियोग, दुख सुख ये शरीर से जुड़ा हुआ है, दृष्टा से नहीं जुड़ा हुआ है। अब हमको कोई माला पहनाता है तो शरीर को, और कभी कोई व्यंग करता है तो शरीर को। 2-3 साल पहले मैं यहीं आ रहा था प्रवचन के लिए, खेतान जी ने वो BMW गाड़ी उनकी शायद तो बीना की, उसमें आता था तो बगल से कुछ बच्चे बाइक से निकले, बोले देखो बाबा जी का ठाठ। अब उनको नहीं पता कि बाबा जी की है कि नहीं है। अब बच्चे कॉलेज को सोचे देखो बाबा जी का ठाठ बोल रहे थे, अब वो भी हंस रहे थे, मैं भी हंस रहा था। तो अगर सम्मान होगा तो भी शरीर का, और व्यंग होगा तो भी शरीर का, कितनी बड़ी समस्या हल हो जाती है। समझ में तो आपको एक दिन में आ जाएगा, एक दिन में नहीं 1 घंटे में आ जाएगा। इतनी विलक्षण पहेली है, अनुभव होने में टाइम लगेगा। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, भगवान की साधना नहीं होगी, तो इस तत्व की अनुभूति नहीं होती। बौद्धिक समझ में आ जाता है, लेकिन जीवन में अनुभूति थोड़ा अर्जुन बनना पड़ेगा। उसके लिए अर्जुन बनना माने एक तो जीवन सरल हो, और दूसरा भगवान कृष्ण से कोई नाता हो। अर्जुन की 2 ही विशेषता है, जीवन सरल है। अर्जुन शब्द का अर्थ होता है सरल। ऋजित्वात् अर्जुनः, जो अत्यंत सरल है जीवन में, उसको बोलते हैं अर्जुन। तो अर्जुन बनने के लिए 2 ही चीज चाहिए, ईमानदारी और भगवान कृष्ण से नाता। और मैं फिर कहना चाहूँगा, ये दोनों बातें हमारे मोदी जी में विद्यमान है, ईमानदारी है और भगवान से नाता है। इसलिए वो अर्जुन के जैसे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, और भगवान कृष्ण उनका सहयोग कर रहे हैं। वो देवी के रूप में करें, शिव जी के रूप में करें, कृष्ण जी के रूप में करें, नाम रूप अलग अलग है, भगवान तो एक ही है। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन को अनेक तरह से समझा रहे हैं। तो आज इतना ही, आगे के श्लोकों की चर्चा फिर आगे करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की। आप लोग थोड़ा संकीर्तन करें और उसके बाद यहाँ से प्रस्थान करें। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री राम।